की थाली आई रात। जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और देखिए यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी। और आप लोगों को एक बात बता दूँ, अब आप लोग ये ज़रूर बोलेंगी कि आपने मैचिंग का दुपट्टा तो लिया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, एक तो दुपट्टा ब्लू कलर का है, तो मैंने सोचा कि ब्लू कलर का दुपट्टा क्यों लिया जाए। वैसे पूजा वगैरह में ब्लैक व ब्लू नहीं, जहाँ तक बन सके तो नहीं लेना चाहिए। और थोड़ा कैरी करने में भी, क्योंकि ओढ़ने वगैरह में थोड़ा खिसकता है और पूजा वगैरह में ओढ़ना तो है ही। तो मैंने सोचा ये मेरे पास नेट का रखा हुआ है, तो क्यों ना मैं इसका यूज़ कर लूँ। और ये इसमें मैच भी कर रहा था, तो मैंने इसी को ले लिया। ये कैरी करने में भी बहुत कंफर्टेबल है, यानी ओढ़ने में। और देखिए यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। और अब मैं जा रही हूँ, बस महावर लगाना है। तो यहाँ मैंने तुलसा जी में महावर लगा दिया है। इसके बाद मैं खुद महावर लगा रही हूँ। हमारे यहाँ सबसे पहले तुलसा जी को ही महावर लगाते हैं, इसके बाद में खुद महावर लगाते हैं। तो मेरा सारा काम हो चुका है, बस लास्ट में महावर बचा है, बस वही लगा रही हूँ। इसके बाद मैं जाती हूँ पूजा के लिए। और यहाँ मैंने इश्का को आधा सामान दे दिया है, तो वो लेके जा रही है। बाकी सामान मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ नीचे पूजा करने। हम लोग कथा वगैरह, बाकी जो सारी पूजा होती है वो नीचे करेंगे। इसके बाद में अर्घ जो दिया जाता है, चांद की पूजा होती है, वो ऊपर छत में आके करेंगे। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ नीचे, और हम और दीदी साथ में ही मिल के पूजा करेंगे। तो यहाँ वही बोल रही थी, दीदी तुमने टाइम लगा दिया। मैंने कहा हो गया, पहले तो बनाने में लगे रहते हैं, इसके बाद में फिर खुद के रेडी होने में टाइम लग जाता है। और अच्छा भी है ना, इसी तरीके टाइम पास भी हो जाता है, वरना एक ही ध्यान उसी तरफ जाता है, अरे आज व्रत है, तो ध्यान बटा रहता है। और जब हमारा ध्यान बटा रहता है ना, तो हमें सारी चीज़ ऑलरेडी भूली रहती हैं। और यहाँ मैं पीले वाले लड्डू डाल के लाई थी, तो वही मैंने निकाले हैं। दीदी बोल रही थी नहीं, सफ़ेद ही डालते हैं। तो मैंने जो लड्डू बनाए हैं मावा के, सूजी के, वो मैंने डाले। और बाकी चावल भर दिया। हमारे यहाँ क्या है, करवा में चावल ही भरते हैं मिट्टी वाले में, और मिठाई। और जो पीतल का या तांबे का करवा होता है ना, उससे अर्घ देते हैं। तो यहाँ हमारी पूजा हो रही है। माता रानी को सारा श्रृंगार चढ़ाया जा रहा है, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, ये सब चढ़ा रहे हैं। और यहाँ इश्का हमें और दीदी को कहानी सुना रही है। भाई पूजा होने के बाद में कहानी तो मेन है, तो वही कहानी पढ़ रही है। और यहाँ जो आग जला के रखी हुई है ना, तो हवन हो चुका, तो उसी में हम लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जो हम लोगों ने बनाया हुआ है। और बाद में जो श्रृंगार चढ़ाया जाता है ना, सिंदूर वगैरह, वही लिया जाता है। तो हमारी पूजा हो गई संपन्न। अब हम लोग जा रहे हैं छत में
और बस अर्घ देने के लिए चांद हमारे निकल ही आए होंगे। चलिए चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चांद निकलने का ही होता है। और देखिए यहाँ हमारे चांद निकल भी आए, ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ा। और यहाँ हम और दीदी दे रहे हैं अर्घ, और अब हमारी यहाँ पूजा हो रही है। हाथों में पूजा की थाली। और चांद की पूजा संपन्न होने के बाद में बस हम लोग पैर वगैरह छू रहे थे। और देखिए गोलू की मस्ती ऑल टाइम चलती है, कभी भी ये नहीं रुकता। सच में बहुत नॉटी है। देखिए अब वो हमारी छलनी उठा के चांद को ही देख रहा है। मतलब इसे कुछ ना कुछ शरारत सूझती है, चाहे वो पूजा हो या कुछ भी काम हो। और अभिषेक हमारा बहुत सीधा साधा है सच में। और यहाँ जो दिया था जिससे हम लोगों ने चांद को देखा, वो दिया मैंने रख दिया तुलसा जी में, क्योंकि अभी जलेगा ये। सच में अब बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। बोलते हैं ना जब तक टाइम नहीं होता तब तक उस चीज़ की वो नहीं लगती, जब टाइम हो गया तो बहुत जल्दी प्यास लगती है। जी अपने अपने पास रख लिया तो गिफ्ट ला दिए, पैसे में ना बनूंगी। नहीं मैं नहीं रखूंगी, गिफ्ट लिया तो अपने हाथ से और देखा आप लोगों ने इस बार मुझे गिफ्ट की जगह पैसे दिए जा रहे हैं। मैंने तो मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बन जाए तो गिफ्ट ही ले आना। तो बोले थे नहीं नहीं अपनी पसंद का खुद लेना, और जो कुछ भी तुम्हें लेना हो। मैंने कहा एक तो गिफ्ट की एक्साइटमेंट होती है, बाकी हम तो खुद ही ले ही लेते हैं जो हमें पसंद होता है। और गिफ्ट्स मायने नहीं रखता, ऐसा कुछ नहीं है, हो गया। लेकिन हाँ लगता है ना कि हाँ कुछ मिलना चाहिए, उन्हें भी लगता है कि हाँ कुछ देना चाहिए, बाकी बट ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ मैं लगा रही हूँ सबके लिए खाना, क्योंकि अभी अभिषेक और गोलू ने भी नहीं खाया। उन्होंने दोपहर में खा लिया था जो मैंने बनाया था, लेकिन अभी मैंने बहुत कहा खा लो, बोल रहे थे नहीं मम्मा पूजा ही हो जाए तो अभी सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। तो बस मैंने सबके लिए लगा दिया है खाना। और सब लोग खा रहे हैं खाना। गोलू तो, और सच में गोलू की मस्ती तो आप लोगों ने देखी ही है। इसका मतलब कहीं भी नॉन स्टॉप नहीं होता ये। हाँ नॉन स्टॉप जब होता है जब ये सो जाता है, बट कोचिंग में होगा तो भी इसकी कुछ ना कुछ शिकायत मिलती है, स्कूल में भी कुछ मिलती ही है। मतलब वो है ही ऐसा। और हो गया, कुछ बच्चे होते ही हैं। हो रहा हम लोग का खाना। सो फ्रेंड्स हमारे सारे काम हो चुके हैं, निपट चुके हैं। पूजा बहुत टाइम से हो गई, और जानते हैं ना हमने और दीदी ने जब पूजा स्टार्ट की और कुछ ही देर बाद चांद निकल आया, तो हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा चांद का, और चांद बहुत जल्दी आ गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंतजार चांद का ही करना होता है। और बाकी तो पूजा में ऐसा कुछ नहीं है, चांदी की वजह से लेट हो जाते हैं। तो चांद भी हमारा बहुत जल्दी आ गया, यानी पूजा करते ही करते थोड़ी देर में आ गया। अर्घ्य भी हम लोगों ने दे दिया, बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ। तो फ्रेंड्स मैं यहीं पर करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और विराज का स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक आप लोगों का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करता है, कितनी भी थकावट हो फिर भी काम करने का हौसला देता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे
मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बार फिर से सभी मेरी बहनों को करवा चौथ की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।